15.2 सेंटीमीटर की बारिश दुबई के अंदर रिकॉर्ड की गई, जो कि ऑल टाइम हाई है। अब जहां तक क्लाउड सीडिंग का ताल्लुक है तो ये टेक्नोलॉजी 1990 से दुबई के अंदर इस्तेमाल की जा रही है और यह मुमकिन है कि दुबई गवर्नमेंट की गफलत की वजह से किसी ऐसे बादल पर नमकियात का स्प्रे किया गया हो जिसमें जरूरत से ज्यादा पानी हो और यही चीज इस सैलाब की वजह बनी हो। लेकिन बात यह है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए ये बारिश सिर्फ एक बार के अंदर मुमकिन है, लेकिन दुबई के अंदर तो ये बारिशें बार बार आ रही हैं। क्लाउड सीडिंग की बारिश कुछ ही देर तक एक खास एरिया के अंदर करवाना मुमकिन है, ना कि इतने बड़े शहर पर एक साथ। और वैसे भी कुछ बादलों का पानी मिलकर ये तबाही नहीं ला सकता, क्योंकि असल में दुबई ने कभी खुद को इसके लिए तैयार ही नहीं किया था कि इस कदर पानी यहाँ पर कभी जमा भी हो सकता है। लिहाजा वक्ती तौर पर यहाँ पर परेशानी तो हुई, लेकिन इसे फौरन से रिजॉल्व कर लिया गया, क्योंकि ये शहर के और कंट्री की रेपुटेशन का मामला था। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाले इसराइल का साथ देने और गजा के मुसलमानों के साथ गद्दारी करने की वजह से, गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की वजह से और इनके लिए मंदिर या फिर बुत खानों के इफ्तिताह की वजह से आज यूएई पर दरअसल ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि ये एक कुदरती आफत है। इससे कुछ दिन पहले बुर्ज खलीफा पर भी फलस्तीन का झंडा आसमानी बिजली की सूरत देखा गया, जो कि इनके लिए एक वार्निंग थी। अब जहां तक अल्लाह के अजाब का ताल्लुक है तो बिल्कुल इंसानों पर इस तरह के कुदरती अजाब का आना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन यह भी सच है कि अल्लाह ऐसे गाफिल लोगों की रस्सी को बहुत ज्यादा ढीला कर देता है कि जाओ भाग कर देखो कहां तक भाग सकते हो। सिर्फ यूएई नहीं बल्कि कई गल्फ मुल्कों के अंदर मुसलसल इसी तरह की तूफानी बारिशें इस वक्त भी जारी हैं। यानी ये तूफान पूरे अरेबियन पेनिसुला को हिट कर चुका है, जो कि आप न्यूज के अंदर भी कंफर्म कर सकते हैं। इवन के ओमान के अंदर तो इन बारिशों की वजह से 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ दुबई है। लिहाजा अल्लाह के अजाब को हम सिर्फ यूएई के लिए खास तौर पर मखसूस नहीं कर सकते। जिसके बाद सबसे आखिर में एक ही एक्सप्लेनेशन बाकी रह जाती है, जो कि है क्लाइमेट चेंज, यानी मौसम का बदलाव। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट मुसलसल गर्म हो रहा है, गर्मी मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलकर समंदरों की सतह का लेवल मुसलसल बढ़ा रहे हैं। इसी की वजह से बारिशों का इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो चुका है। गर्म और खुश्क इलाकों के अंदर बारिशें, तूफान, सैलाब, जबकि ठंडे इलाकों के अंदर गर्मी की लहर, जबकि शदीद ठंडे इलाके मुसलसल फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और ये सब कुछ नेचर का नहीं बल्कि खुद इंसानों का किया धरा है, जिन्होंने अपने कुदरती माहौल को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और अभी तक इन लोगों को इस बारे में कोई अकल नहीं आई कि सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट के बजाय इस बारे में भी कभी सोच लें। दुबई में होने वाली ये बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी, बल्कि कुदरती मौसमी बदलाव का नतीजा था, क्योंकि ये थंडर के साथ यानी आसमानी बिजली के साथ आई। लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर इस कदर बारिश क्लाउड सीडिंग से मुमकिन ही नहीं है। नमक के अलावा सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्लाउड सीडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर सल्फर भी मौजूद है, जो कि जानवर और पौधों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। और ये क्लाउड सीडिंग की बारिश के अंदर भी शामिल होता है, जो कि नेचर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लिहाजा नेचर के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, एक हकीकत है, जिसके बारे में सब दुनिया के मुल्कों को मिल बैठकर सोचना होगा, अगर इन्हें जंगों और एक दूसरे को तबाह करने की सियासत से फुर्सत मिल जाए तो। वरना इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के मुताबिक मुस्तकबिल के अंदर हमें इससे भी मजीद बड़े तूफान देखने को मिल सकते हैं। और इस बार ये यूएई या दुबई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये फिनोमिना देखने को मिल सकता है। लिहाजा ये किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, और इस पर पूरी दुनिया के मुल्कों को मिलकर बैठना होगा, और तभी ये इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।